नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं टाटा ग्रुप के फाइनेंशियल पावर हाउस टाटा कैपिटल लिमिटेड के सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स यानी Q2 FY26 के बारे में। कंपनी ने एक और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस डिलीवर किया है, जो दिखता है कि टाटा कैपिटल अपनी ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों को सस्टेन कर रही है। सबसे पहले बात करते हैं नंबर्स की। टाटा कैपिटल का टोटल इनकम Q2 FY26 में 7,749 करोड़ रहा, जो लास्ट क्वार्टर के 7,692 करोड़ से थोड़ा हायर है और पिछले साल के सेम क्वार्टर के 7,192 करोड़ से काफी बेहतर है। इसका मतलब है कि कंपनी ने अपने कोर बिजनेस ऑपरेशंस में कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई है। इंटरेस्ट इनकम, जो टाटा कैपिटल के बिजनेस का मेजर पार्ट है, भी स्ट्रॉन्ग रहा 6,979 करोड़, जो सिक्वेंशियल और ईयर ऑन ईयर दोनों बेसिस पर हेल्थी जंप है। अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो टोटल एक्सपेंसेस Q2 में 60 to 46 करोड़ तक रहे, जो पिछले क्वार्टर के 6,308 करोड़ के म्यूकेबल थोड़ा कम है। इसके वजह से कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स PBT बढ़कर 1,507 करोड़ तक पहुंच गया, जो पिछले क्वार्टर के 1,382 करोड़ और पिछले साल के 1,493 करोड़ से बेटर है। टैक्स एक्सपेंस क्वार्टर के लिए 388 करोड़ रहा, जिसके बाद टाटा कैपिटल का नेट प्रॉफिट 1119 करोड़ तक पहुंच गया, सिक्वेंशियली लगभग 7.5% का ग्रोथ और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट। कंपनी का EPS यानी अर्निंग्स पर शेयर भी इंप्रूव हुआ है 2.73 पर शेयर, जो पिछले क्वार्टर के 2.48 से बेटर है। दिखता है कि शेयर होल्डर वैल्यू स्टेडिली बढ़ रही है। हाफ ईयर के नंबर्स भी इम्प्रेसिव है। टोटल इनकम 15,441 करोड़ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,151 करोड़, जबकि पिछले साल के सेम पीरियड में प्रॉफिट 1605 करोड़ था। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी ने लगभग 34% ग्रोथ दिखाई है। अगर बैलेंस शीट देखे तो नेट वर्थ अब 35,408 करोड़ तक पहुंच चुका है, जो एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बेस को रिफ्लेक्ट करता है। डेट टू इक्विटी रेशियो 6.01 टाइम्स है, जो NBFC सेक्टर के लिए स्टेबल और मैनेजेबल माना जाता है। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी पॉजिटिव 77 करोड़ रहा, जिसे टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 1174 करोड़ तक पहुंच गई। पिछले क्वार्टर में ये फिगर 1004 करोड़ था, मतलब एक सॉलिड इंप्रूवमेंट। ओवरऑल देखा जाए तो टाटा कैपिटल ने एक बैलेंस्ड और सस्टेनेबल परफॉर्मेंस दिखाई है। रेवेन्यू, प्रॉफिट, EPS और बैलेंस शीट सभी फ्रंट्स पर कंपनी ने ग्रोथ मेंटेन रखी है। इसे क्लियर सिग्नल मिलता है कि टाटा कैपिटल अपने क्रेडिट बिजनेस, रिटेल लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट वर्टिकल्स में डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ ग्रो कर रही है। तो दोस्तों, ये क्वार्टर एक बार फिर प्रूव करता है कि टाटा कैपिटल एक स्टेबल और रिलायबल NBFC है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए स्ट्रॉन्ग कंपाउंडिंग पोटेंशियल रखती है। अब सवाल ये है, क्या आपको लगता है कि कंपनी अपना ये ग्रोथ मोमेंटम आने वाले क्वार्टर्स में भी सस्टेन कर पाएगी? अपना व्यू कमेंट्स में जरूर शेयर करें।